अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और वो जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसने ये साबित किया है कि अगर आप लोग यानी कोई भी शख्स अगर विटामिन डी लेता है तो उसमें चांसेस कम हैं कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन और ख़ास तौर पे कोरोना की जो इन्फेक्शन होती है वो कम होती है उन लोगों की निस्बत जो कि विटामिन डी नहीं लेते। और इसके अलावा ये भी साबित किया है इस ट्रायल ने कि वो तमाम लोग जिनको हॉस्पिटल में दाखिले के बाद जब विटामिन डी स्टार्ट करवाया गया और उस डोज में स्टार्ट करवाया गया जो इन मरीजों में कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो उन लोगों की तादाद आईसीयू में जाने से और जो खुदा न खास्ता जिनकी डेथ्स हुई है वो बहुत कम है बनिस्बत उन मरीजों के जिनको दाखिले के बाद यानी कोरोना के साथ वो दाखिल हुए, उनमें विटामिन डी कम था बाकी लोगों की तरह, लेकिन उनको विटामिन डी नहीं स्टार्ट करवाया गया तो उनको ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी दोस्तों आपको पता है कि बरतानिया में जो डॉक्टर्स स्पेशली उनकी डेथ्स हुई थी तो पता ये चला था कि उनका जो ताल्लुक है वो एक खास ग्रुप से है जिसको वहां पे BAME ग्रुप कहते हैं, यानी ब्लैक एशियन माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप। पता ये चला कि वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक दुनिया के कुछ ऐसे खित्ते से है जहां पे उनकी जो जिल्द होती है वो या तो ब्लैक होती है या फिर जैसे हम पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशी हैं कि वो वाइट नहीं होते, तो उनके अंदर क्योंकि सूरज की शुआएं कम जाती हैं और सूरज की शुआएं ही होती हैं जो कि विटामिन डी बनाती हैं, तो इनमें विटामिन डी कम होता है। और यही वो लोग थे कि जिनमें जब कोरोना की इन्फेक्शन हुई तो कोरोना की इस इन्फेक्शन होने के बाद ये ज्यादातर इनके लंग्स जो है डबल नमूनिया हुआ या जिसको हम ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं वो हुआ और इनकी अमवात ज्यादा हुई। दोस्तों इसमें जो ये आज की वीडियो में एक है कोहार्ट स्टडी और एक है क्लिनिकल ट्रायल। जो अमेरिका में एक कोहार्ट स्टडी हुई तो वहां पे पता चला कि जब तकरीबन 500 मरीज ऐसे दाखिल हुए कि जिनका विटामिन डी का जो लेवल है वो उन्होंने चेक किया हुआ था 1 साल पहले भी, किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो दाखिल हुए और उनका विटामिन डी का लेवल चेक हुआ और वहां से उनको ये पता चला इस कोहार्ट स्टडी से, यानी कोहार्ट स्टडी वो होती है जब लोगों के एक ग्रुप को आप स्टडी करते हैं, पता ये चला कि वो तमाम लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी थी उनके चांसेस कि उनको कोरोना होगा 1.77 टाइम्स ज्यादा थे, यानी तकरीबन 2 गुना के करीब उनके अंदर ये रिस्क ज्यादा था कि उनको कोरोना की इन्फेक्शन होगी अगर उनमें विटामिन डी का लेवल कम है। दूसरा फिर जो स्पेन की एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, राइना सोफिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये स्पेन का एक शहर है जिसको हम उर्दू में करतबा कहते हैं और इंग्लिश में उसको करोडोबा कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है उन्होंने एक खास किस्म का ये एक ट्रायल है। ये खास किस्म का इसलिए एक तो ये रैंडमाइज्ड था और दूसरा ये डबल ब्लाइंडेड था, जो कि साइंस की दुनिया में सबसे अहम ट्रायल समझे जाते हैं और ये दुनिया का विटामिन डी पे इस लेवल का होने वाला सबसे पहला ट्रायल है और इसके जो रिजल्ट हैं वो इंतहाई हैरानकुन हैं। जो रैंडमाइज्ड का मतलब ये है कि तकरीबन 76 के करीब जो थे वो लोग थे, उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया जिसमें उनको नहीं पता है कि उनको किस ग्रुप में तकसीम किया गया है। उनमें से 50 वो लोग थे जिनको विटामिन डी दिया गया और 26 वो लोग थे जिनको विटामिन डी तो नहीं दिया गया लेकिन दुनिया की जो बेहतरीन सहूलतें हैं मेडिकल की वो प्रोवाइड की गई, क्योंकि जहन में रखें कि ये स्टडीज यूरोप में हुई थी, यानी स्पेन में हुई थी जो यूरोप का एक कंट्री और जिसका जो स्टैंडर्ड मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। तो अब ये जो 76 लोग थे इनमें विटामिन डी की कमी थी, उनमें से 50 को विटामिन डी दिया गया, 26 या 26 को विटामिन डी नहीं दिया गया। तो दोस्तों जब इसके रिजल्ट आए वो इतने हैरानकुन थे कि उसमें जो 50 लोग थे जिनको विटामिन डी दिया गया और उनमें उसकी कमी को पूरा किया गया, अगरचे उनको कोविड हो चुका था लेकिन उनमें से एक भी जो शख्स है उसकी डेथ नहीं हुई, एक भी शख्स जो है उसकी डेथ नहीं हुई और वो सारे इलाज के बाद सेहतयाब होकर अपने घरों को गए। और उनमें से सिर्फ एक जो शख्स था वो आईसीयू में एडमिट हुआ 50 में से, लेकिन इसके मुकाबले में वो लोग जो 26 जिनकी तादाद थी जिनमें विटामिन डी की कमी थी लेकिन उनको बाकी तो सब उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी गई लेकिन उनको विटामिन डी नहीं दिया गया इस एडमिशन में। तो उनके अंदर से जो 50% लोग थे यानी 13 लोग आईसीयू में एडमिट हुए
और उनमें से खुदा न खास्ता जो 2 लोग थे उनकी डेथ भी हुई। तो ये इंतहाई हैरान कौन, और ये दुनिया की सबसे पहली विटामिन डी के ऊपर होने वाला एक बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल है, और जिसने ये साबित कर दिया है कि वो तमाम लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया के उस खिते में रहते हैं जहां पे सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे जिल्द के अंदर होती है मेलानिन, जो उन शुआओं को अंदर नहीं जाने देती, जो शुआएं जरूरी हैं विटामिन डी बनाने के लिए। दूसरा हाल होता है कि हमारी खुराक ऐसी हो जिसके अंदर विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स हों, वो भी नहीं है मेजॉरिटी में। और तीसरा या फिर यह है कि कम से कम हम विटामिन डी की गोलियां तो खाएं, क्योंकि जब हम गोलियां खाएंगे जिसके लिए जरूरी है कि आप 400 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम पर डे, यानी इतना विटामिन डी उसमें होना चाहिए, अगर हम लेंगे तो शायद हम इस चीज से निकलें। तो ये जो हमारा खित्ता है, जो इंडिया है, जो बांग्लादेश है, जो अफ्रीका है, वो खसूसी तौर पे इन मसाइल का शिकार हो सकता है। तो इस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, और मैंने अक्सर ये कहा है कि जैसे एक CAC 1000 प्लस है, वो हर तरफ मिलती है। आप कोई भी विटामिन डी की जब लें दवाई, तो आप देखें कि इसके अंदर एक गोली के अंदर कितना है। आपको जो मतलूबा मिकदार चाहिए वो है 400 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम एक दिन में, जो ना सिर्फ ये कि इस चीज के चांसेस हैं कि आपको कोरोना होने से बचाएगी, प्रिवेंशन करेगी, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना जिनको हो भी जाता है तो उनमें भी ये बहुत ज्यादा उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी। और ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, जो भी सांस की इंफेक्शंस होती हैं, वायरल या बैक्टीरियल, उन सब में इसका यही किरदार है। इसके अलावा टैबलेट होती है ओस्टोकेयर, जिसके अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा ओसनेट डी है, जिसके अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा जो कैल्क D1 है, उसके अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा टैबलेट होती है डी कैल्क, उसके अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा च्यूकाल, उसके अंदर विटामिन डी है। ये मुख्तलिफ और भी इसके अलावा हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो स्टडी है, मैं कोशिश करता हूं कि इस स्टडी के जो लिंक हैं उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शामिल करूं, ताकि दोनों को कोहार्ट स्टडी को भी, और जो इसके अलावा ये दूसरी स्टडी है जो क्लिनिकल ट्रायल है, आप उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, उसको देखें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि कितना ज़रूरी है आपके लिए विटामिन डी। आप अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों का अगर विटामिन डी चेक करवाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो तकरीबन सबका ही काम होता है। तो अगर विटामिन डी आप बड़ों को और बच्चों को देंगे तो वो इस इन्फेक्शन से भी महफूज रहेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी महफूज रहेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।